भाई गोविंद जी, जैसा कि चर्चा हुआ करती है हमेशा अनवरत की समाज में, ये बुराइयां वो बुराइयां आदि आदि तमाम तरह की लोग सामाजिक कुप्रथाएं या सामाजिक बैलेंस जब बनता बिगड़ता है तो उस पर हर तरह से लोग चर्चा करते हैं। और ज्यादातर जब प्रश्न उठता है तो लोग धार्मिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं। मैं इस चर्चा में आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब से मैंने याददाश्त मेरी आई और जब आज की उम्र तक मैंने देखा कि अनवरत हमारे आप अपने सब के आसपास कंटिन्यू धार्मिक प्रोग्राम और कार्यक्रम हुआ करते हैं, लेकिन पब्लिक में चेंजमेंट क्यों नहीं आया, बदलाव क्यों नहीं आया, विचारधाराएं क्यों नहीं बदली। तो वो चीज जहां तक मैं समझ पाया हूं वो मैं एक अपनी रचना है धार्मिक गीत के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही। परम पूज्य श्रद्धे प्रातः स्मरणी हिंदू हृदय सम्राट रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शब्द रामचरितमानस पर लिखे हैं वो महामंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों का एक भी लाइन अगर हम अपने जीवन में उतार लेते तो शायद जीवन की तस्वीर बदल जाती। उसमें मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। नंबर 1, पहली बात, ये मेरी कलम के द्वारा रचना है, आगे मैं रामायण से आपको इसको प्रूव कर दूंगा कि झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। एक बात तुलसीदास जी ने कही और मानस से मैं आपको प्रमाण कर रहा हूं, जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, अम्मा तू पिता गुरु नाम महिमा था। ये हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रथम सीढ़ी थी जिंदगी के उस बुलंदी तक पहुंचने की। और वही बात ये मैंने अपनी कलम के माध्यम से लिखा है कि झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। और दूसरी बात, गंभीरता से आप समझिएगा, आप लोग युवा हो और खास तौर से इस देश की अगर युवा पीढ़ी की ये बात मेरी एक लाइन समझ में आ जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ वादा करता हूं कि इस देश का प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद बन जाएगा। अब मेरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा, मेरी अपनी कलम की रचना है कि बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। क्यों? अब इसका दूसरा उदाहरण मैं मानस से दे रहा हूं
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की एक सूक्ति आपको दे रहा हूं। अगर ये सूक्ति हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी अपने जीवन पर उतार ले तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन सकता। क्या कि जिन सपने हूं पर, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पर इंडिकेट किया है कि जिन सपने हूं पर नारी नहेरी, एक और वो चीज मैंने अपनी कलम के माध्यम से यहां लिखने की कोशिश की है कि बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बात तुलसी, अरे बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अगली लाइन पे मैं चलता हूं। अब हमें जो हमारा समाज है, यहां हर व्यक्ति अपने जीवन में भाई युक्त जीवन जी रहा है, लेकिन एक चीज नहीं सीख पाए हम पूरे जीवन में कि सीख लेते, अरे सीख लेते भरत राम के त्याग से। जिस समय हमारे आदर्श महापुरुष भगवान श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी पावन भूमि अयोध्या में, और जैसे उनको ये पता लगा कि हमारी छोटी मां हमारे छोटे भाई भरत जी के लिए हृदय उनका चाहता है कि हमारा बेटा छोटा भाई उनका भरत का राज्याभिषेक हो, तो अपने भाई के प्रेम में भगवान श्री राम ने अयोध्या का राजपाट ठुकरा दिया। और उधर दूसरी तरफ जब भरत जी ननिहाल से लौट करके आते हैं, उनको पता लगा कि हमारे राजा बनने के कारण हमारे बड़े भाई वन को चले गए, तो उधर छोटे भाई भरत जी ने भी राज्य को त्याग दिया। और सीख लेते, अरे सीख लेते भरत राम के त्याग से। बस एक लाइन केवल सीखनी थी इस देश को, इस देश के युवाओं को केवल एक लाइन सीख लेनी चाहिए थी। राम और भरत के जीवन का भातृत्व प्रेम अगर सीख लेते तो वह देश की तस्वीर न बदलती। ये बात तुलसीदास जी ने लिखी, आज तक लोग नहीं सीख पाए कि सीख लेते भरत राम के त्याग से, खून ही खून का प्यासा होता नहीं, खून ही खून का प्यासा होता नहीं। बात तुलसी, अरे भाई सुनी साहब जी सर, कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अब आगे चलते हैं कि हमारे देश, अच्छा उसी में एक चीज और आपको बता दूं, भगवान राम ने अपने भाई के लिए बात कही है कि जो न जन्म जग, जो न जन्म जग होत भरत को, और धरत धर्म को धुरी धरण को। ये विशेषता थी भगवान भरत जी पर, और दोनों भाई एक दूसरे के लिए मरते थे। ये प्रेम जब तक इस वसुंधरा पर दोबारा नहीं पैदा होगा तब तक राम राज्य नहीं स्थापित होगा। अब आगे आते हैं कि नारियां सीख लेती, नारियों ने सीखा तो बहुत, मेरे देश की होनहार महिलाओं ने सीखा तो बहुत, कंप्यूटर से लेकर के हवाई जहाज तक और ऑटो रिक्शा से लेकर के ट्रेन तक सब कुछ सीख लिया। लेकिन अगर एक चीज इस देश की नारियां सीख लेती तो इस देश के हर घर में रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान और रानी पद्मावत जैसे वीरांगनाएं पैदा हो जाती। लेकिन क्या नहीं सीखा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग, नारियां सीख लेती जो सती सीता प्रसंग, इस तरह कोई हर रोज छलता नहीं। नारियां सीख लेती जो सती सीता प्रसंग, इस तरह कोई हर रोज छलता नहीं। क्यों भाई गुरु जी? सही बात है। इसलिए
इस देश की संस्कृति ये कहती है कि हम अपने देश की बेटियों को सबसे पहले हिमांचल सुता यानी भगवान शंकर की पत्नी और इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता जी के जीवन चरित्र लड़कियों को बताना और पढ़ाना आवश्यक है कि नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग इस तरह कोई हर रोज छलता नहीं। फिर बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। ये बात थी नारियों के लिए। अब आती है बेटियों के लिए कि बेटियां सीख लेती, मेरी भी बेटी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। बेटियों को हमें क्या सिखाना चाहिए कि बेटियां सीख लेती हिमांचल सुता। जब मां पार्वती ने अपना इस शरीर को छोड़ करके और हिमांचल के घर में जब जन्म लिया, तो सती जी ने जब अपना शरीर छोड़ा है और पार्वती के रूप में जब जन्म लिया हिमांचल के घर में, तो वहां का मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि बेटियां सीख लेती हिमांचल सुता, मिलता जीवन में सुख धोखा पति से नहीं। आज जो विभीषिका है हमारे देश के अंदर, बोले यार शादी हुई 6 महीने के बाद तलाक, बोले यार उनकी पत्नी इस तरह कर रही, उनका पति इस तरह कर रहा, उसके पीछे से एक कारण है कि आज हमारी देश की बेटियों को हमारी जो देश की विशेष व्यवस्था है हिमांचल सुता पार्वती जी के जीवन का चरित्र नहीं पढ़ाया गया। जिस लड़की को आप वादा मेरा है कि आप किसी एक लड़की को उसके जीवन जन्म के बाद प्राथमिक शिक्षा मां पार्वती के जीवन की देना शुरू कर दो, वो जीवन की सबसे श्रेष्ठ महिला बनेगी। कि बेटियां सीख लेती हिमांचल सुता, मिलता जीवन में सुख धोखा पति से नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अब मेरी अपनी विचार भावना है कि क्रोध नफरत की ईर्षा जो छल छोड़ दो, क्रोध नफरत की ईर्षा जो छल छोड़ दो, प्रेम ही सार राठौर कुछ भी नहीं। क्रोध नफरत, जीवन में 2-4 चीजें छोड़ दो फिर देखो क्या आनंद है। कि क्रोध नफरत की ईर्षा जो छल छोड़ दो, प्रेम ही सार राठौर कुछ भी नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अब अंतिम बात कि मान लो, अभी मेरे दोस्तों अभी एक बात मान लो कि मान लो बात तुलसी ने जो भी कही। अभी मान लो कि मान लो बात तुलसी ने जो भी कही, स्वर्ग के द्वार में लगती चाबी वही। मान लो बात तुलसी ने जो भी कही, स्वर्ग के द्वार में लगती चाबी वही। अरे बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। तो मेरे प्रिय मित्र गोविंद जी और हमारे सानिध्य में बैठे हुए सोनी भाई साहब, मैं आप लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्य तुलसी महाराज जी के द्वारा जो भी कुछ रामचरितमानस में हिंदू धर्म के
पावन ग्रंथ में लिखा गया है वो हर शब्द महामंत्र है, और उसका एक शब्द अगर जीवन पे हम उतारने की कोशिश कर लें तो मैं समझता हूं कि आज भी हम विश्व के सबसे ताकतवर और सभ्यता के श्रेष्ठ प्रतीक बन सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।